हाय। आज की हमारी बुक समरी का नाम है फील द फियर एंड टेक एक्शंस। एक औरत थी जो न्यूयॉर्क के एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी। उसकी शादी टूट चुकी थी, नौकरी में मन नहीं लगता था और सबसे बड़ी बात, वो हर सुबह एक अजीब सी बेचैनी के साथ उठती, जैसे कोई अनदेखा डर उसके सीने पर बैठा हो। वो एक पढ़ी लिखी समझदार साइकोलॉजी की पढ़ाई कर चुकी औरत थी, फिर भी उसे लगता था कि उसकी अपनी जिंदगी उसके काबू से बाहर है। उसने खुद से एक दिन सवाल पूछा, अगर मैं डर को इतनी अच्छी तरह पढ़ा सकती हूँ तो अपने ही डर को क्यों नहीं संभाल पा रही। उसी सवाल ने उसे एक नई राह पर धकेल दिया, जिसने आगे चलकर लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। उस औरत का नाम था सूजन जेफर्स, और उसकी उसी लाइन ने एक किताब जन्मी जिसका नाम है फील द फियर एंड डू इट एनीवे, यानी डर को महसूस करो और फिर भी वो कर डालो। सुजन की यात्रा शुरू होती है एक बहुत ही आम मगर गहरी सच्चाई से। वो कहती हैं कि इंसान अक्सर सोचता है कि जो लोग बड़े काम करते हैं, बड़े फैसले लेते हैं, नई राह पकड़ते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। ये सोच पूरी तरह गलत है। सच ये है कि जो हवाई जहाज से पहली बार कूदता है, जो नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है, जो प्यार का इंतज़ार करता है, जो अपना बिजनेस शुरू करता है, जो तलाक के बाद अकेले जीना सीखता है, इन सब के भीतर भी डर होता है। ठीक वैसे ही डर जो आम इंसान महसूस करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये लोग डर के बावजूद कदम बढ़ा देते हैं। सुजन की पूरी किताब इसी एक वाक्य पर टिकी है, डर कभी खत्म नहीं होता जब तक तुम बढ़ते रहते हो। जिस दिन डर लगना बंद हो जाए, समझ लो या तो तुमने कुछ नया करना बंद कर दिया या तुम जिंदगी में ठहर गए हो। सूजन बताती हैं कि उसने अपनी थेरेपी क्लिनिक में सैकड़ों लोगों को देखा। वो अलग अलग वजहों से उनके पास आते थे। किसी को अपनी नौकरी बदलने का डर था, किसी को अकेले रहने का डर, किसी को रिश्ते तोड़ने का डर, किसी को लोगों के सामने बोलने का डर। शुरुआत में उसे लगता था कि हर डर अलग है, हर समस्या अलग है, इसलिए हर किसी को अलग अलग सलाह चाहिए। मगर जैसे जैसे उसने गहराई से देखना शुरू किया, उसे एक हैरान करने वाली बात समझ आई। इन सारे अलग अलग डरों के नीचे एक अलग में सिर्फ एक ही डर छुपा हुआ था, और वो डर था, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगी या नहीं। चाहे मामला नौकरी का हो, रिश्तों का हो, पैसे का हो, बीमारी का हो। असली डर उस घटना का नहीं होता, बल्कि इस बात का होता है कि अगर वो घटना घट गई तो क्या मैं इसे झेल पाऊंगा या पाऊंगी। इस बात को समझने के लिए सुजन ने बहुत सुंदर मॉडल देती है, जिसे वो डर की 3 परतें कहती है। सबसे ऊपर की परत होती है खास घटना या हालात का डर, जैसे बुढ़ापे का डर, अकेले रहने का डर, दुर्घटना का डर। दूसरी, या नौकरी छूट जाने का डर। ये वो डर हैं जिनकी लिस्ट बनाई जा सकती है, गिना जा सकता है, मगर जब तुम एक एक करके उन डरों को हटाते जाओ तो नीचे एक दूसरी परत मिलती है। ये होती है इंसान के भीतरी हालात से जुड़े डर, जैसे रिजेक्ट होने का डर, कमज़ोर होने का डर, गलती करने का डर, अकेले छूट जाने का डर, यहाँ तक कि सफल होने का डर, क्योंकि सफलता के साथ भी नई जिम्मेदारियाँ और नए बदलाव आते हैं। और जब तुम इस पूरी परत को भी पार करते हो तो सबसे नीचे एक तीसरी, सबसे गहरी परत मिलती है, और वो है, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा। सुजन कहती हैं कि अगर इंसान इस तीसरी परत में यकीन कर ले, हाँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे संभाल लूंगा, तो ऊपर की दोनों परतें डर के अपने आप हल्के पड़ने लगते हैं। क्योंकि असली डर कभी घटना का नहीं था, खुद पर भरोसे की कमी का है।
अपनी बात को और गहराई से समझाने के लिए सुजन का एक किस्सा सुनाती हैं अपने एक सेमिनार का, जहां एक आदमी आया था जो बरसों से एक ही नौकरी में फंसा हुआ है। वो उस नौकरी से नफरत करता था मगर छोड़ नहीं पा रहा था। वो सुजन ने पूछा कि आखिर रोक क्यों रहा है। उसने कहा, अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी और नई जगह नाकाम हो गया तो। सुजन ने उससे एक सवाल पूछा जो पूरी किताब का सार बन गया। अगर वाकई नाकाम हो गए तो क्या तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शायद संभाल लूंगा। सुजन कहती हैं, यही वो पल होता है जब इंसान की जिंदगी बदलनी शुरू होती है, जब वो नाकामी से डरना छोड़कर खुद पर भरोसा करना सीखता है। किताब में सुजन एक गहरी बात बताती हैं जो सुनने में अजीब लगती है लेकिन बहुत ही गहरी है। वो कहती हैं, जो कुछ भी हो मैं उसे संभाल लूंगा। ये सिर्फ एक हौसला बढ़ाने वाला जुमला नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। इस इंसान अपने भीतर ये बल की जिंदगी जीने का एक तरीका है। यकीन बिठा लेता है, वो हर फैसले को हल्के दिल से ले पाता है, क्योंकि उसे अब ये डर नहीं रहता कि गलत फैसला उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो जानता है चाहे रास्ता सही निकले या गलत, वो हर हाल में खुद को संभाल ही लेगा। फिर सुजन एक बहुत दिलचस्प ख्याल पेश करती हैं जिसे वो न्यू लूज सिमुलेशन यानी बिना हारे वाली स्थिति कहती है। हम अगर सोचते हैं कि जिंदगी में दो रास्ते होते, एक सही और एक गलत, और अगर हमने गलत चुन लिया तो हम हार गए। मगर सुजन कहती हैं, असल में कोई भी रास्ता पूरी तरह गलत नहीं होता, क्योंकि हर रास्ते से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ अनुभव मिलता है। जो लोग हर फैसले को जीत या हार के तराजू में तौलते हैं वो हमेशा डरे रहते हैं, मगर जो लोग हर फैसले को इस रास्ते से मुझे क्या सीखने को मिलेगा के नज़रिए से देखते हैं, वो कभी असल में हारते ही नहीं, क्योंकि हर अनुभव उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। सुजन अपनी किताब में एक और बहुत आम गलती की तरफ इशारा करती हैं जो लगभग हर इंसान करता है। वो है फैसले लेने से पहले इतना सोचना कि इंसान कहीं नहीं रहता। वो एक औरत का किस्सा सुनाती हैं जो दो नौकरियों के बीच फंसी हुई थी और महीनों तक बस यही सोचती रही कि कौन सी नौकरी सही है। सुजन ने उससे कहा, दुनिया में कोई भी फैसला पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं होता। असली सवाल ये नहीं है कि सही फैसला कौन सा है, बल्कि ये है कि तुम अपने फैसले को सही कैसे बनाओगी। यानी फैसले लेने के बाद उस पर पूरी मेहनत, पूरा भरोसा, पूरी लगन, यही उसे सही बनाता है। जो लोग फैसला लेने के बाद भी शक करते रहते हैं, पीछे मुड़कर देखते रहते हैं, वे कभी कुछ अपने फैसले को साबित नहीं कर पाते, चाहे शुरुआत में वो कितना भी सही क्यों न हो। और एक खूबसूरत किस्सा किताब का वो है जहां सुजन इंसान के भीतर बैठी एक अंदरूनी आवाज़ की बात करती हैं जिसे वो चैटर बॉक्स कहती हैं। ये वो आवाज़ है जो हर वक्त फुसफुसाती रहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम काफ़ी अच्छे नहीं हो, लोग क्या कहेंगे अगर असफल हो गए तो। सुजन कहती है कि ये आवाज़ हर इंसान के भीतर होती है और ज़्यादातर लोग इस आवाज़ को अपनी असली सच्चाई मान बैठते हैं, जबकि असल में ये सिर्फ एक पुरानी आदत है जो बचपन से, माहौल से, अनुभवों से बनी है। इस किताब का बड़ा हिस्सा यही सिखाता है कि इंसान इस चैटर बॉक्स की आवाज़ को पहचानना सीखे और उसकी जगह एक नई सकारात्मक आवाज़ बिठाए जो कहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ और यही काफ़ी है, हर कदम मुझे कुछ नया सिखा रहा है, मैं जो भी होगा संभाल लूँगा। सुजन एक और गहरी बात कहती हैं
जो शायद किताब की सबसे मर्मिक पंक्ति है। बदलाव का दर्द हमेशा उस दर्द को छोटा होता है जो बिना किए हुए जिंदगी का होता है। वो अपने आस पास आए हुए नए बुजुर्ग इंसान का किस्सा सुनाती हैं जो जवानी में एक कलाकार बनना चाहता था, मगर डर की वजह से उसने वो सपना कभी नहीं जुआ। बरसों बाद जब वो सुजन के पास आया तो उसकी सबसे बड़ी तकलीफ किसी नाकामी की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि उसने कभी कोशिश ही नहीं की। सुजन कहती है कि नाकामी का दर्द वक्त के साथ कम होता जाता है, मगर ना किए हुए सपने का दर्द उम्र के साथ गहरा होता जाता है। किताब आगे बढ़ती है और एक मज़ेदार ख्याल की तरफ, जिसे सुजन कंफर्ट जोन को चौड़ा करना चाहती हैं। वो समझाती हैं कि हर इंसान के इर्द गिर्द एक अनदेखा घेरा होता है जिसके भीतर वो सुरक्षित महसूस करता है और जिसके बाहर उसे डर लगता है। ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी उसी घेरे के भीतर गुजार देते हैं, क्योंकि बाहर कदम रखते ही डर का सामना करना पड़ता है। मगर सुजन कहती हैं, हर बार जब तुम उस घेरे से एक कदम बाहर निकालते हो, तुम घेरा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और जो चीज़ कल तुम्हें डरावनी लगती थी वो आज सामान्य लगने लगती है। यही वजह है कि जो लोग बार बार नई चीज़ें आजमाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई जगहों पर जाते हैं, उन कंफर्ट जोन इतना बड़ा होता जाता है कि दुनिया की बहुत सी चीज़ें जो आम इंसान को डरा देती हैं उन्हें छू तक नहीं पाती। सुजन एक बहुत प्यारा सा वाक्य देती हैं जिसे वो पूरी किताब का सार मानती हैं। अगर तुम अपने डर को कम करने का इंतज़ार करोगे तो शायद कभी कदम ही नहीं बढ़ा पाओगे। असली तरीका ये है कि डर को महसूस करो और फिर भी वो कर डालो। यहीं से किताब का नाम भी निकला है। सुजन कहती है कि हम अक्सर सोचते हैं कि पहले डर खत्म होगा, फिर हम कदम बढ़ाएंगे, मगर असल में क्रम उल्टा है। पहले कदम बढ़ाओ डर के साथ, डर के बावजूद, और तभी धीरे धीरे डर कम होने लगता है। कोई भी इंसान चाहे कितना भी बड़ा वक्ता हो, कितना भी बड़ा कलाकार हो, कितना भी अनुभवी उद्यमी हो, जब पहली बार कोई नया काम करता है उसके पेट में तितलियां ज़रूर उड़ती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो उन तितलियों को रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उनके साथ ही आगे बढ़ जाता है। किताब एक और अनमोल हिस्सा वो है जहां सृजन जिम्मेदारी लेने की बात करती हैं। वो कहती हैं कि जब तक इंसान अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर, हालात पर, किस्मत पर डालता रहता है, तब तक वो खुद को कमज़ोर और बेबस महसूस करता है। मगर जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि उसकी ज़िंदगी की बागडोर उसी के हाथ में है, उस दिन से उसके भीतर एक नई ताकत जागती है। सृजन एक औरत का किस्सा सुनाती हैं जो हमेशा अपने बॉस को दोष देती है। उसकी तरक्की नहीं हो रही। जब सृजन ने पूछा, तुमने खुद अपनी तरक्की के लिए क्या किया, तो उस औरत के पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे उसने अपनी ट्रेनिंग खुद ली, नए हुनर सीखे, अपनी बात खुल कर रखनी शुरू की, और कुछ ही महीनों में उसकी तरक्की खुद ब खुद होने लगी। सृजन कहती है कि जब तक तुम शिकायतें करते हो, तुम बहस करते हो, जिस दिन तुम जिम्मेदारी लेते हो उसी दिन से तुम्हारे हाथ में ताकत आ जाती है। किताब में एक और गहरा सबक है जिसे सृजन जीत की भाषा और हार की भाषा कहती हैं। वो समझाती हैं कि लोग हमेशा कहते हैं, मुझे नहीं पता, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। देखती हैं कि क्या होता है, वे अनजाने में खुद को कमज़ोर बना लेते हैं। जबकि जो लोग कहते हैं, मैं सीख लूँगा, मैं कोशिश करूँगा, मैं रास्ता निकाल लूँगा, वो अपने दिमाग को अलग दिशा में प्रोग्राम कर लेते हैं। शायद सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, वो हमारी सोच की दिशा तय करते हैं। सृजन सुझाव देती हैं कि इंसान को अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो शब्द तुम बार बार खुद से कहते हो
वही आखिर में तुम्हारा यकीन बन जाते हैं। किताब के आखिरी हिस्से में सुसन एक बहुत गहरी बात बताती है जो शायद हर इंसान के दिल को छू जाती है। वो कहती है कि ज़िंदगी हमें बार बार ऐसी स्थितियों में धकेलती है जहां हमें कुछ नया करना पड़ता है, कुछ अनजाना सामना करना पड़ता है। नई नौकरी, नया शहर, नया रिश्ता, किसी अपने की मौत, बीमारी, तलाक, बुढ़ापा, ये सब हालात हमें डराते हैं। मगर सुसन कहती हैं कि ये डर असल ज़िंदगी में एक इशारा है कि तुम बढ़ रहे हो। अगर डर बिल्कुल न लगे तो शायद इसका मतलब है कि तुम कहीं ठहर गए हो, कोई नया कदम नहीं उठा रहे। इसलिए डर को दुश्मन मानने की बजाय उसे एक साथी मानो जो बताता है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रख रहे हो और यही तुम्हारे बढ़ने की निशानी है। सुसन अपनी बात एक बहुत खूबसूरत तस्वीर के साथ करती हैं जो कहती है, कल्पना करो एक बड़ा सा पहिया जिसके बीचों बीच तुम खड़े हो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सुरक्षित, और उस पहिए की बाहरी सतह पर दूर दूर तक तुम्हारे तमाम डर बिखरे पड़े हैं। नई नौकरी का डर, रिश्ते टूटने का डर, अकेलेपन का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। ज़्यादातर लोग उस केंद्र में ही खड़े रहते हैं, बाहर कभी नहीं निकलते। मगर जो लोग एक एक करके उन डरों की तरफ कदम बढ़ाते हैं, उन्हें छूते हैं, महसूस करते हैं और फिर भी आगे बढ़ जाते हैं, वे धीरे धीरे उस पूरे पहिए के मालिक बन जाते हैं। उनकी दुनिया उतनी ही बड़ी हो जाती है जितने डर उन्होंने पार किए हैं। आखिर में सजन एक बहुत सीधी मगर दिल में उतर जाने वाली बात कहती हैं, डर कभी न जाने वाला नहीं है। चाहे तुम कितने भी सफल हो जाओ, कितने भी अनुभवी हो जाओ, हर नया कदम, हर नई ऊंचाई अपने साथ एक नया डर लेकर आती है। मगर असली सवाल ये नहीं है कि डर कैसे मिटाया जाए, असली सवाल ये है कि डर के साथ कैसे जिया जाए। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि डर और किस्मत साथ साथ चल सकते हैं, कि हाथ कांप भी सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ भी सकते हैं, उसी दिन से उसकी ज़िंदगी की असली शुरुआत होती है। शायद यही फील द फियर एंड डू इट एनीवे का सबसे बड़ा सबक है। डर को ख़त्म करने का इंतज़ार मत करो, बल्कि डर को हाथ में थामे कांपते हुए ही सही वो कदम बढ़ा लो जो तुम्हें बरसों से रोक रहा था, क्योंकि ज़िंदगी का हर बड़ा दरवाज़ा उसी कांपते हुए कदम के पीछे है। अब आपको बताना है कि इस पुस्तक की कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको पुस्तक पसंद आई है और आप हमें थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर अभी एक QR कोड शो हो रहा होगा, उस पर कर सकते हैं और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि अगली बुक समरी कौन सी चाहते हैं या फुल ऑडियो बुक कौन सी चाहते हैं। मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ। थैंक यू फॉर सम्राट टेक्स्ट माइंड को सपोर्ट करने के लिए।